नमस्कार, मैं हूं आप सभी के साथ मनी शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया टीवी राजस्थान। अयोध्या में रामलला की प्रतिमा को मंदिर परिसर में ले जाने की तैयारी पूरी हो चुकी है। अयोध्या में आज राम मंदिर परिसर में रामलला की मूर्ति की परिक्रमा होगी। रामलला की मूर्ति को पहली बार मंदिर परिसर में लाया जाएगा। वहीं मंगल कलश में सरयू का जल लेकर श्रद्धालु मंदिर पहुंचेंगे। इससे पहले अयोध्या धाम में 6 दिन तक विधिवत हवन पूजन शुरू हुआ। आपको जानकारी ये भी दें कि देर रात एक ट्रक को फूलों से सजाया गया और एक क्रेन की मदद से राम की नई प्रतिमा को ट्रक पर रखा गया। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के मुताबिक दोपहर करीब 1:30 बजे से जल यात्रा, तीर्थ पूजन, ब्राह्मण बटुक, कुमारी सुवासिनी पूजन, वर्धनी पूजन, कलश यात्रा और भगवान राम की मूर्ति का मंदिर परिसर में होगा भ्रमण। इसके लिए पूरी अयोध्या को सजाया गया है। जहां सरयू तट पर दीप उत्सव का नजारा है, तो वहीं लता मंगेशकर चौक भी दुल्हन की तरह सजा हुआ है। 18 जनवरी को गणेश अंबिका पूजन होगा, वरुण पूजन होगा। वास्तु पूजन से अनुष्ठान की विधिवत शुरुआत होगी। राम मूर्ति मूवमेंट तो 21 जनवरी को मूर्ति का 125 कलशों से दिव्य स्नान यहां कराया जाएगा। पूरी जानकारी आपके सामने हम ग्राफिक्स के माध्यम से रख रहे हैं। आज से और 21 जनवरी तक हवन पूजन का कार्यक्रम रखा गया है। रामलला की मूर्ति का वजन आप जान लीजिए 150 से 200 किलो है और रामलला की खड़ी मूर्ति स्थापित की जाएगी मंदिर में और शोभा यात्रा निकाली जाएगी अयोध्या में मूर्ति के साथ। तो राम मंदिर में रामलला की मूर्ति के लिए प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम शुरू हो गया है। 21 जनवरी तक 12 अधिवास करवाया जाएगा। 21 जनवरी तक मूर्ति के सभी 12 अधिवास के शुभ संस्कार पूरे कर लिए जाएं और यहां 22 तारीख को अभिजीत मुहूर्त में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम रखा गया है 12:20 पर। की ताजा तस्वीरें हैं। तो शुभ घड़ी आ चुकी है और आपको जानकारी दें कि 5 दिन बाद रामलला विराजमान किए जाएंगे और इसके अलावा अयोध्या में भगवान राम की शोभा यात्रा यहां पर निकाली जाएगी। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा रखी गई है। तो शुभ घड़ी वो आ चुकी है 22 जनवरी। इंतजार अब खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। 5 दिन रह चुके हैं जब रामलला विराजमान किए जाएंगे। तो आज से 21 जनवरी तक हवन पूजन किया जाएगा। तो एक एक करके जानकारी आपके सामने हम रख रहे हैं। तो अयोध्या में भगवान राम की शोभा यात्रा निकाली जाएगी। पूरी जानकारी के लिए सहयोगी रवीश कामरो को कर लेते हैं। रवीश, तो 18 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम रखा गया है। 19 जनवरी को अग्नि नवग्रह स्थापना और हवन रखा गया है और पूरी जानकारी के साथ सहयोगी रवीश कामरो को करना चाहेंगे। रवीश, मैं चाहूंगी एक एक करके पूरी जानकारी आप साझा करिए। आज से लेकर 22 जनवरी तक का क्या पूरा कार्यक्रम रहने वाला है? जी देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आज दूसरा दिन है। 16 तारीख से जो रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का धार्मिक अनुष्ठान है वो शुरू हो चुका है। आज 17 तारीख है और आज रामलला की जो मूर्ति है वो इस विवेक सृष्टि के इस भवन में ही 6 महीने तक जो है वो परिश्रम करके प्रयास करके जो अरुण हैं उन्होंने इस मूर्ति को तैयार किया है। अरुण योगीराज जो मैसूर के प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं, उन्होंने इस भवन में रहकर रामलला की मूर्ति को तैयार किया है और कल शाम को यानी मंगलवार शाम को जहां पर मूर्ति बनाई जाती है उसी जगह पर एक कर्म कोटि हवन होता है। वो यहीं पर कर्म कोटि हवन जो है वो करवाया गया और उसके बाद में आज रामलला की जो मूर्ति है वो आज इस भवन से राम मंदिर तक ले जाई जाएगी। तो उससे पहले 1:20 से लेकर 1:28 तक जो रामलला की मूर्ति है वो यहाँ से जाएगी और राम मंदिर में जाएगी और उसके बाद में जो पूजा अर्चना का कार्यक्रम है वो शुरू होगा। सरयू के पवित्र जल से
जो पूजा अर्चना है वो सरयू के तट पर पहले एक किया जाएगा धार्मिक अनुष्ठान, और उसके बाद में राम मंदिर में जो है वो मूर्ति का एक भ्रमण करवाया जाएगा। पहले नगर भ्रमण करवाने का था कार्यक्रम, लेकिन अब जो है वो उसी राम जन्मभूमि परिसर में रामलला के मूर्ति का भ्रमण करवाया जाएगा, प्रवास करवाया जाएगा। 12 अधिवास हैं, 12 अधिवास में जल अधिवास, अन्न अधिवास, अग्नि अधिवास, तो ये सारे अधिवास जो है वो 21 तारीख तक चलेंगे। आमतौर पर जब भी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होती है तो 3 अधिवास होते हैं, लेकिन चूंकि आयोजन बहुत बड़ा है, धार्मिक अनुष्ठान बहुत बड़ा है, 121 जो पुजारी हैं वो बनारस से खास तौर पर इस धार्मिक अनुष्ठान के लिए आए हैं, तो 12 अधिवास जो है वो होगा। 21 तारीख को ये 12 अधिवास पूरे होंगे, फिर 22 तारीख को 12:20 पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। 12:20 से लेकर 1 बजे तक ये जो धार्मिक अनुष्ठान है प्राण प्रतिष्ठा का वो चलेगा, और फिर 1 बजे से लेकर 2 बजे तक प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और सरसंघ संचालक जो आरएसएस के हैं मोहन भागवत, वो अपने मनोभावों को प्रकट करेंगे, यानी जो आध्यात्मिक अनुभूति वहां पर हुई है उसको वो बताएंगे। यही नहीं, इस धार्मिक अनुष्ठान में समुद्र तट के वासी, वनवासी, आदिवासी, द्वीपवासी, तमाम सारे जो लोग हैं उनको यहाँ पर बुलाया गया है। सिर्फ यही नहीं, तमाम सारे पंथ, कबीर पंथ, विष्णु पंथ, शैव पंथ, ये लोग भी जो है सारे पंथ के लोग आएंगे, सारे संप्रदाय के लोग आएंगे, मुस्लिम संप्रदाय के लोग आएंगे, सिख धर्म गुरु आएंगे, कबीर पंथी आएंगे, जैन मुनि आएंगे, दिगंबर मुनि आएंगे, बौद्ध जो है वो जो भिक्षु हैं वो यहाँ पर इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। तो तमाम सारे पंथ, तमाम सारे धर्म, तमाम सारे वासियों को जो है वो यहाँ पर बुलाया गया है। तकरीबन 8000 लोग 22 तारीख को मौजूद रहेंगे। तो जो धार्मिक अनुष्ठान है वो अयोध्या में आज दूसरा दिन है, और आज दूसरे दिन शोभा यात्रा निकाली जाएगी। ये जो परिसर आप देख रहे हैं, यहीं पर रामलला की मूर्ति रखी हुई है, जिसको 6 महीना तक जो है वो जो मूर्तिकार हैं अरुण योगीराज, उन्होंने बड़े परिश्रम से तैयार किया है। इसी भवन में 6 महीना तक वो अपने परिवार से दूर रहकर उन्होंने यहीं पर जो है वो रामलला की मूर्ति तैयार की। और उनके परिवारजनों से जब बात हो रही थी तो उनका कहना था कि उनके आंखों में चोट तक लग गई थी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपने परिश्रम को, अपने एकाग्रता को नहीं छोड़ा। और यही वजह है कि 3 मूर्तियां बनी थी, जिसमें से अरुण योगीराज की जो मूर्ति है उसको 11 ट्रस्टियों ने उसका चयन किया, और उस चयन करने के पीछे भी यही था कि 51 इंच की ये मूर्ति है, 150 से लेकर 200 किलोग्राम की मूर्ति है। और इस मूर्ति में चूंकि बाल्यावस्था, जो रामलला का बाल्यावस्था की ये मूर्ति है, तो इसमें बाल्यावस्था जैसी सौम्यता और मर्यादा पुरुषोत्तम जैसा वैभव, आध्यात्मिकता, विनम्रता, ये सारी चीजें वो एहसास कराती है ये मूर्ति। इसीलिए इस मूर्ति को जो है वो चयन किया गया, इसका 11 ट्रस्टियों ने इसका चयन किया गया। 3 मूर्तियां यहां पर बनी थी, अरुण योगीराज की मूर्ति का चयन हुआ। 2 मूर्तियां जो और हैं उनको भी उचित स्थान दिया जाएगा, ऐसा कहना है राम जन्मभूमि न्यास का। ये जो 70 साल पुरानी मूर्ति है, जिसका अभी पूजा अर्चना हो रही है, उस मूर्ति को भी मुख्य गर्भगृह में रखा जाएगा। मुख्य गर्भगृह तैयार हो चुका है, सोने के जो दरवाजे हैं लग चुके हैं, और काम लगभग जो है वो पूरा हो चुका है। इस गर्भगृह में जो है वो कल यानी 18 तारीख को जो मूर्ति है, ये जो रामलला की मूर्ति है, उसको स्थापित कर दिया जाएगा। और 18 तारीख को स्थापित होने के बाद में भी जो धार्मिक अनुष्ठान है वो चलता रहेगा। बहुत बड़ा यह आयोजन हो रहा है, पूरे अयोध्या को बदल दिया गया है। एक समय ये था कि अयोध्या में संकरी गलियां, जाम, भीड़ भाड़, मंदिरों में आप जाइए तो तार लटके पड़े हुए हैं, लेकिन वो सारी अयोध्या का कायाकल्प कर दिया गया है। देश विदेश से लगातार जो श्रद्धालु हैं वो अयोध्या में पहुंच रहे हैं। पूरी अयोध्या जो है वो राममयी है। प्रशासन, शासन, सारे लोग यहां पर लगे हुए हैं। आप इसी से सोचिए कि 18, 19, 20, 21, 22 इन 4 दिनों में
100 से ज्यादा चार्टर्ड प्लेन जो है वो अयोध्या हवाई अड्डे पर उतरेंगे। इसके बंदोबस्त करने के लिए भी तमाम सारी जो कवायद है वो हो रही है। तो 8000 लोग, जो विशिष्ट लोग जिनको आमंत्रित किया गया है, वो लोग यहां पर पहुंचेंगे और कुल अयोध्या में 30,000 लोगों के रहने का बंदोबस्त प्रशासन ने किया है। ये जो 8000 लोग हैं जिनको आमंत्रित किया गया है, इनको 22 तारीख को 2 बजे के बाद में इन सारे लोगों को रामलला के दर्शन करवाए जाएंगे। देर रात तक ये जो दर्शन है ये रामलला का चलेगा। तो जगह जगह पर अयोध्या में लाइव प्रसारण की जो है वो व्यवस्था बनाई गई है। वीआईपीज को लाने के लिए, जो लोग आमंत्रित हैं उनको लाने के लिए पुलिस उस दिन गाइड का काम करेगी। उस दिन उनको पूरा जो बुजुर्ग हैं अगर उनको अच्छे से पहुंचाया जाएगा जगह तक। सुरक्षा की अगर हम बात करें तो 4 लेयर की सुरक्षा को रखा गया है। पैरामिलिट्री फोर्सेस रहेगी, उत्तर प्रदेश पुलिस रहेगी, एसटीएफ जो उत्तर प्रदेश की विशेष जो पुलिस है वो यहाँ पर क्योंकि मौजूद लगातार रहेगी। रवीश आप अयोध्या को कवर कर रहेंगे। रहे हैं, किस तरह से तैयारियों को मूर्त रूप दिया जा रहा है, क्या इंतजामात यहाँ पर किए गए हैं, और इसके अलावा सबसे खूबसूरत बात जो आपने बताई यहाँ पर कि कौमी एकता की मिसाल कहीं ना कहीं यहाँ पर पेश की जाएगी इस रूप में कि हर समुदाय से जुड़े लोग, हर पंथ के लोग यहाँ पर शामिल होंगे। इसके अलावा कितने लोग यहाँ पर मौजूद रहेंगे, उनके लिए क्या इंतजाम सुरक्षा के लिहाज से किए गए हैं, हर जानकारी आपने शानदार तरीके से दर्शकों तक पहुंचाई। इसके लिए आपका शुक्रिया रवीश, तमाम जानकारी देने के लिए।